तो दोस्तों आज हमारे पास यहाँ पर दो नए फोन हैं। वैसे तो ये दोनों फोन्स की वीडियो आपने बहुत सारी देख ली होंगी, लेकिन ये जो दोनों फोन्स हैं ये है नथिंग के नथिंग 3A और 3A Pro। अब ये दोनों फोन्स वैसे नथिंग फोन 3 से पहले आए हैं, क्योंकि हमने देखा पहले तो नथिंग फोन 1, 2 और फिर 2A आया था। अब यहाँ पर इन्होंने पहले भाई A सीरीज के फोन लॉन्च किए। अब दोनों फोन्स यहाँ पर ऑब्वियसली बात है 3 वाला जो आएगा उससे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिप डाउन वर्जन रहेगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको कम मिलती है, क्योंकि ये यहाँ पर मिड सेगमेंट के फोन्स हैं और ये दोनों फोन काफी हद तक सिमिलर ही फोन है, बहुत ही कम डिफरेंस है। तो इसीलिए भाई एक ही वीडियो में इन दोनों को कवर कर रहे हैं। ज्यादा जैसे बताया डिफरेंस नहीं है तो, लेकिन जल्दी से भाई इनके जो बॉक्सेस हैं उन्हें ओपन कर लेते हैं। वैसे इस बार जो बॉक्स है उन्होंने थोड़ा सा चेंज करा है नथिंग ने, अच्छी बात है। तो जल्दी से भाई देख लेते हैं फोन कैसा है और यहाँ पर सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन हाँ, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले भाई कुछ इस तरह के बॉक्सेस में आता है। ये है नथिंग फोन 3 और ये है नथिंग फोन 3A। और भाई बॉक्स के ऊपर ही सबसे पहले तो भाई बड़े बड़े जो कैमराज यहाँ पर दिए हैं। वैसे तो इन दोनों फोन की जो लुक है ना इसके लॉन्च से पहले यहाँ पर लीक हो गई थी, लेकिन जल्दी से भाई ये जो बॉक्सेस हैं इन्हें ओपन कर लेते हैं। बाकी हमेशा की तरह भाई देखो बहुत ही पतले पतले डब्बे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपको यहाँ पर चार्जर नहीं मिलता है। अलग से चार्जर परचेज करना है तो फिर मतलब देख लो भाई उसको प्राइस में इंक्लूड कर लेना है, इसका जो भी प्राइस फाइनल रहेगा। और इस बार अगर बॉक्स देखें ना तो यहाँ पर एक हल्की सी स्ट्रिप से उसको हटाओगे तो बॉक्स यहाँ पर आप इसको रख सकते हो अगर आपको वापस से कभी रीसेल वगैरह करना हो। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जैसे बॉक्स कॉन्टेंट की बात करें तो फोन यहाँ पर है, फोन देख सकते हो दोनों यहाँ पर हम आगे देखेंगे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बॉक्स में जो चीज मिलती है वो यहाँ पर है इसकी चार्जिंग केबल। और जो चार्जिंग केबल है वो यहाँ पर USB-C to USB-C वाली है, ठीक ठाक यहाँ पर चार्जिंग केबल है। लेकिन यहाँ पर आपको 50 वॉट का जो चार्जर परचेज करना होगा, कोई भी CMF वाला जो चार्जर आप परचेज करते हो तो आपको 3000 रुपए के आसपास मिलता है, क्योंकि ये जो फोन है 50 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो 65 वॉट 50 वॉट कोई भी चार्ज करो। लेकिन अब आते हैं भाई हमारे फोन्स की तरफ, और इन दोनों फोन्स को भाई बहुत अच्छे से हम टेस्ट कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अनबॉक्स करके रखा हुआ था। तो देख सकते हो भाई सबसे पहले जो चीज आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि इन फोन्स की जो लुक है ना वो यहाँ पर काफी हद तक सिमिलर भी है और काफी हद तक भाई डिफरेंट भी है। ये है नथिंग फोन 3A और देख सकते हो यहाँ पर व्हाइट कलर में है मेरे पास। और अगर आप नोटिस करोगे कि ये जो फोन है ना काफी हद तक नथिंग फोन 2A जैसा ही दिखता है, सिर्फ यहाँ पर हल्का फुल्का जो पीछे की तरफ जो ये जो डिजाइन और ये जो ट्रांसपेरेंट डिजाइन रहता है ये हल्का फुल्का चेंज है। दिखने में ऐसा लगेगा नहीं बहुत ज्यादा ऐसे आपको डिफरेंस, अगर साइड बाय साइड आपने दोनों फोन्स को रखा है सिर्फ कैमरा को छोड़कर। अब ऑब्वियसली बात है इन फोन्स में आपको यहाँ पर पीछे की तरफ ग्लिफ लाइट्स भी मिलती है दोनों ही फोन्स में, और इनका डिजाइन ना काफी हद तक सिमिलर है नथिंग फोन 2A के जो फोन्स थे। यहाँ पर सेम ही पैटर्न है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ चेंज नहीं है। वहाँ पर एक जगह पे शायद स्ट्रेट था, यहाँ पर थोड़ा सा राउंडेड सा कर दिया क्योंकि पीछे गोल यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल्स हैं। और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि नथिंग फोन 2 या फिर मैं बोलूँ 1 में भी ना बहुत ज्यादा ग्लिफ लाइट थी। यहाँ पर इतनी ग्लिफ लाइट मैं बोलूँगा कि भाई ठीक है, मे भी हो सकता है ओल्डर इसलिए से, लेकिन यहाँ पर मेरे को लगता है कि जो ग्लिफ लाइट की जो फंक्शनैलिटीज है वो बहुत अच्छी है। जैसे नथिंग फोन के पहले वाले फोन में यहाँ पर आप फ्लिप टू ग्लिफ करके एक ऑप्शन था, यानी कि जब अपना फोन आप ऐसे उल्टा रखते हो तो ये जो फोन है ऑलरेडी देख सकते हो यहाँ पर साइलेंट पे आ गया, तो आप सिर्फ यहाँ पर लाइट्स वगैरह ही जलेंगी, नोटिफिकेशन वगैरह आपको पता लग जाती है अगर आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो किसी काम में। बट यहाँ पर डिजाइन की बात करें ना तो भाई नथिंग के जो फोन्स का डिजाइन रहता है ट्रांसपेरेंट दोनों ही फोन्स का, जैसा आप देख सकते हो बहुत बढ़िया है। नथिंग फोन 3A Pro का जो डिजाइन है ना बहुत सारे लोगों को पसंद आ भी सकता है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आ सकता, क्योंकि जैसे मैंने बोला भाई थोड़ा सा यहाँ पर सिमेट्री मुझे मिसिंग लगी। देखो मैं एक डिजाइनर हूं ना तो मैं सिमेट्री वगैरह पे ज्यादा ध्यान रखता हूँ, उस हिसाब से ना यहाँ पर नथिंग फोन 3 जो है ना 3A दिखने वाइज भाई अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब हर चीज एक तरह से सिमेट्री है। और देखो एक चीज है कि नथिंग फोन 1 मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो डाली थी, आई थिंक 2 साल पहले। उस फोन को मैंने रिटर्न किया था, वापस से एक रिप्लेसमेंट आया था उसमें, फिर मैंने बाद में वीडियो नहीं बनाई। तो उसके बाद जाकर अब मैं यहाँ पर इन दोनों फोन को टेस्ट कर रहा हूँ नथिंग के, और मैंने एक चीज तब से नोटिस करी है कि नथिंग फोन जो है ना वो भाई उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। एंड्रॉइड फोन्स में मेरे को लगता है कि भाई नथिंग फोन किसी के हाथ में आप देखोगे ना दूर से पता लग जाएगा कि ये नथिंग के फोन्स हैं। तो आइडेंटिटी एक तो मतलब है उन्होंने बिल्ड करी है, चाहे वो डिजाइन वाइज कैसी भी हो। और ये चीज ना हमने जैसे आईफोन्स में देखते हैं तो आईफोन देख के लोग मतलब बता सकते हैं कि आईफोन है, वैसे यहाँ पर एंड्रॉइड में मुझे लगता है कि नथिंग फोन ने वैसा कुछ काम किया हुआ है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो चेंज है वो यहाँ पर है नथिंग फोन 3A Pro में, क्योंकि ये जो कैमरा मॉड्यूल आप देख रहे हो ना भाई सच में बहुत बड़ा कैमरा मॉड्यूल है। इस तरह का कैमरा मॉड्यूल आई थिंक हमने Vivo के X200 Pro में देखा था, एग्जैक्टली सेम उतना ही बड़ा यहाँ पर कैमरा बम्प है। बाकी मैं ये जो कैमरा बम्प की बात करूँ ना ये इतना बड़ा कैमरा बम्प है कि टेबल पे अगर आप इसको रखते हो ना तो भाई ये हर जगह से ऐसे मतलब वॉबल करता है। ये चीज ना नथिंग फोन 3A के साथ थोड़ी कम है उसमें भी, लेकिन फिर भी इन हैंड फील मैं बोलूंगा कि दोनों की वैसे काफी अच्छी है। आपको यहाँ पर बैक में पांडा ग्लास दिया हुआ है दोनों ही फोन्स में, साथ में यहाँ पर आपको जो फ्रेम मिलता है वो प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है, तो ये थोड़ा सा मुझे प्रीमियम कम लगता है प्लास्टिक का फ्रेम। वैसे तो देखो भाई बहुत सारे फोन्स में आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ना जो मैट प्लास्टिक यहाँ पर यूज किया हुआ है, थोड़ा मेटालिक टाइप की फिनिशिंग होती तो थोड़ा सा और अच्छा लगता। मेटल नहीं यूज किया है, प्लास्टिक ही यूज किया है। बाकी वेट वाइज ना नथिंग फोन 3A Pro वो थोड़ा सा ऑब्वियस बात है हैवी रहेगा, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला जो यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल है ना ये फ्रंट हैवी लगता है। जब हाथ में इसको पकड़ रहे हो ना तो यहाँ पर लगता है कि भाई फ्रंट से काफी हैवी है। मतलब इतना बड़ा कैमरा मॉड्यूल है कि अगर मैं इस तरह से पकड़ूंगा ना तो ये जो फिंगर ना मैं इस तरह से टिका कर इसको यूज कर सकता हूँ, या फिर जैसे मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो इस तरह से लैपटॉप के ऊपर रख के फिर वैसे काम भी कर सकते हैं। भाई ऐसे गिरेगा मेरे को नहीं।
गिर गया भाई। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं रख सकते, समझ जाओ। है काफ़ी बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल। तो मैंने जैसे बताया भाई, ये जो डिज़ाइन है ना नथिंग फोन 3A Pro का, कई लोगों को अच्छा लग भी सकता है, कई लोगों को नहीं भी लग सकता। बाकी एक और चीज़ है कि भाई ये देखो, ये जो फोन है ना नथिंग के, ये भाई उन लोगों को टारगेट करता है, मतलब जो लोग मतलब जैसे 15 साल से 25 साल के जो लड़के बेसिकली, क्योंकि मैंने ये देखा भाई ये यंगस्टर्स को बहुत अच्छा लग रहा है ये फ़ोन। लेकिन अगर जैसे मेरी एज है या फिर मेरे से थोड़े से भी बड़े हैं जैसे मेरे फादर वगैरह, उन लोगों को भाई ये जो फ़ोन्स का डिज़ाइन है ना, मेरे को लगता नहीं है इतना ज़्यादा पसंद आएगा। उससे बेटर वो थोड़े से और सोफिस्टिकेटेड फ़ोन यूज़ करना चाहेंगे। और नथिंग ने ना, मुझे लगता है ना, अपना जो टारगेट ऑडियंस है ना बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ कर दिया है। मतलब फीमेल्स को भी अगर आप पूछोगे ना कि आप एक रियलमी का गोल्डन कलर का कोई फ़ोन वगैरह और या फिर ये जो फ़ोन हो, आप इन दोनों में से कौन सा चूज़ करोगे, 90% मुझे लगता है कि फीमेल्स भी बोलेंगी मैं यहाँ पर भाई वो ऐसा चमकने वाला, रंग चेंज करने वाले भाई फोन यूज करूंगी। तो बैक का डिजाइन पे बहुत ज्यादा बातें हो गई, लेकिन अब यहाँ पर बाकी ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो ये दोनों फोन देख सकते हो भाई, काफी बॉक्सी टाइप के हैं, जैसे भाई आईफोन्स वगैरह रहते हैं वैसे ही है। और इवन यहाँ पर जैसे बताया भाई, वेट भी ऑलमोस्ट भाई उतना ही है। नथिंग फोन 3A का वेट है 201 ग्राम और नथिंग फोन 3A Pro का वेट है अराउंड 10 ग्राम ज्यादा है, तो 211 ग्राम। मैं 300 ग्राम बोलने वाला था, क्योंकि फील वैसा ही होता है भाई, 300 ग्राम वाला फोन बहुत हैवी सा फील होता है, ये फ्रंट हैवी है इस वजह से। बाकी ये जो फोन है कुल अलग अलग कलर्स में भी आते हैं। नथिंग फोन 3A में जो है मेरे पास व्हाइट कलर, लेकिन मुझे ना इसका जो ब्लू वाला कलर है ना, मुझे भाई पर्सनली बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा वाइब्रेंट है, मैंने से बताया यंग लोगों के लिए तो ये जो वाइब्रेंट कलर थोड़े से और अच्छे लगते हैं। थोड़ा अगर आपको मतलब ऐसे मतलब क्लीन लुक चाहिए तो ये व्हाइट कलर वाला अच्छा लगेगा। ये वाला नथिंग फोन 3A Pro आई थिंक एक ग्रे कलर और एक ब्लैक कलर में ही आता है आई गेस। बाकी दोनों फोन्स काफी सिमिलर है। तो यहाँ पर अगर इसके ओवरव्यू की बात करूँ ना, तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर से यहाँ पर देख सकते हो ये सेकेंडरी माइक्रोफोन है, नीचे भी देख सकते हो यहाँ पर आपको जो स्पीकर ग्रिल मिलती है, USB-C पोर्ट है और यहाँ पर ये जो सिम ट्रे है, और इसमें आप यहाँ पर 2 नैनो सिम लगा सकते हो। SD कार्ड वगैरह नहीं लगाने का कोई ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर एक और साइड में देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 2 बटन मिलते हैं। अब ये जो बटन है ना, ये थोड़े से अलग कलर में है। जैसे ये वाला 3A है तो इसमें यहाँ पर ब्लैक कलर है, 3A Pro में आपको यहाँ पर सिल्वर टोन मिलती है। और ये एक जो नीचे बटन है, यहाँ पर आपको एक एसेंशियल स्पेस की मिलती है। अब आईफोन ने एक भाई बटन ऐड किया था, तो आई थिंक नथिंग वाले के पीछे रहे, तो उन्होंने भी यहाँ पर एक बटन ऐड कर दिया है। अब ये जो बटन है ना, बहुत जगह पर मेरे को लगता है यूजफुल है। इसकी फंक्शनैलिटीज के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ है कि ये जो बटन है ना, मैं एक्सीडेंटली बहुत बार प्रेस कर चुका हूँ, जितनी बार भी मैंने अभी तक यूज़ किया है इसको, तो वो एक दिक्कत वाली बात है। मैं आगे बात करूंगा उसके बारे में। उसके अलावा ये जो पावर बटन है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो नथिंग के फोन्स में। तो यहाँ पर आप चाहे टोर्च के लिए करना हो, कोई ऐप के करना हो, जैसे मैंने यहाँ पर डबल टैप पे यहाँ पर ये कुछ टाइमर वाला ऑप्शन लगाया हुआ था, ग्लिफ टाइमर, और इसमें मैं अगर इसको टाइमर को लगा के अब उल्टा रख देता हूँ तो अब यहाँ पर ये टाइमर चालू हो जाता है। और ये जो बार है ना, ये टाइमर देख सकते हो अपने आप से धीरे धीरे पीछे की तरफ कम हो रहा है। तो ग्लिफ लाइट मेरे को लगता है बहुत जगह यहाँ पर अच्छी लगती है। ऑब्वियसली बात है, जब कॉल वगैरह आ रही है, म्यूजिक सुन रहे हो, तो वहाँ पर भी ये ग्लिफ लाइट चलती है। और मेरे हिसाब से तो भाई मुझे अच्छी लगी ये ग्लिफ लाइट्स। इवन यहाँ पर आई थिंक उन्होंने ऊबर और आई थिंक जोमेटो वगैरह के साथ भी यहाँ पर कुछ है, उनके ऐप डालोगे तो वो जो टाइम का कितना रह गया भाई आपका डिलीवर वगैरह या फिर ऊबर आने का टाइम कितना, तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये भाई कॉमन फीचर है जो पहले भी फोन में आपको दिखते थे और यहाँ पर भी है, अच्छे से वर्क भी करते हैं। बट अब आते हैं इसके फ्रंट की तरफ। तो फ्रंट में यहाँ पर जैसा आप नोटिस करोगे कि जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर काफी हद तक क्या मैं बोलूंगा कि एकदम सिमिलर यहाँ पर आपको मिलता है। दोनों ही जो फोन्स में आपको यहाँ पर 6.77 इंचेस का यहाँ पर आपको एमोलेड 120 हर्ट्ज का फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। दोनों ही फोन्स में सेम ही फोन है यहाँ पर, तो सेम यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलेगा। सेम फोन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 90% चीजें सेम है, तो डिस्प्ले यहाँ पर सेम ही आपको मिलेगा। अच्छा डिस्प्ले है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर इसका जो कलर्स लेवल वगैरह है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पर अच्छा है। जैसे मैं बताया HDR10 यहाँ पर सपोर्ट करता है, तो HDR में आप कंटेंट यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हो। वाइड बैंड L1 का सपोर्ट है ऑब्वियसली। और उसके अलावा यहाँ पर ब्राइटनेस भी अच्छी है। यहाँ पर जो नॉर्मल ब्राइटनेस रहेगी वो यहाँ पर इंडोर में जैसे आप यूज कर रहे हो तो 800 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस रहेगी, और अगर आप आउटडोर में जैसे सन में यहाँ पर यूज कर रहे हो तो इनकी जो ब्राइटनेस है अराउंड यहाँ पर हो जाती है 1300 निट्स की। HDR कंटेंट यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पीक ब्राइटनेस जो मिलती है मैक्स, वो आपको मिलेगी 3000 निट्स की। तो जैसा आप देख रहे होगे यहाँ पर अभी पूरी फुल ब्राइटनेस है और ये HDR कंटेंट है, लेकिन जैसे मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर रहा हूँ तो ब्राइटनेस थोड़ी यहाँ पर कम हो जाती है। वापस से अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पर अभी एक ब्राइटनेस ऐसे बड़ी वापस से कम हो गई। तो कुछ तो यहाँ पर अभी इसमें अभी भी इशूज़ हैं HDR कंटेंट के साथ। अभी ये फुल 3000 निट्स की ब्राइटनेस है, उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। बाकी स्क्रीन के जो बेजल्स वगैरह जैसा आप देख सकते हो, आपको वैसे अच्छे खासे सिमेट्री तो है, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़े से यहाँ पर ज्यादा, थोड़े से और कम हो सकते थे। और ये जो बेजल्स है ना, मतलब आपको सेम ही मिलते हैं जैसे आपको नथिंग फोन 2 है था, तो थोड़ा मुझे लगता है कि यहाँ पर बेजल्स और कम हो जाने चाहिए थे, थोड़े से मोटे मोटे तो लगते हैं यहाँ से। बट स्क्रीन जैसे मैंने बताया भाई बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर 120 हर्ट्ज का काफी अच्छा खासा यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट मिलता है, बहुत ही स्मूथ डिस्प्ले है। 480 हर्ट्ज का यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट है विदाउट गेमिंग मोड ऑन किए, लेकिन विद गेमिंग मोड यहाँ पर आपको 1000 हर्ट्ज का जो यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिलता है, जो कि काफी अच्छा है मतलब गेमिंग के टाइम पर। गेमिंग के बारे में आगे बात करेंगे। और ये जो दोनों स्क्रीन है यहाँ पर अडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आती है, तो आप इसको यहाँ पर 60 हर्ट्ज पे कर सकते हो, 120 हर्ट्ज पे कर सकते हो, या फिर आप इसको अपने आप जो भी एप्लीकेशन वगैरह रहेगा उसके हिसाब से जो हर्ट्ज वगैरह है
इसका डिस्प्ले का वो सेट कर देता है। डिस्प्ले यहाँ पर मैं बोलूँगा कि काफी बढ़िया, मुझे यहाँ पर इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। तो डिस्प्ले के मामले में ना ये दोनों फोन्स में आपको भाई बहुत बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, काफी अच्छी कलर एक्यूरेसी है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, शार्प है, HDR10 का सपोर्ट है, कलर एक्यूरेसी मुझे यहाँ पर बहुत बढ़िया लगी है और कॉन्ट्रास्ट रेशो भी यहाँ पर अच्छा है। तो मुझे अच्छे लगे डिस्प्ले, इसके दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, कंटेंट वगैरह आप इस पर कंज्यूम करते हो तो। और हाँ, कंटेंट की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर आपको ड्यूल स्पीकर्स भी मिलते हैं, जो मुझे लगता है कि भाई बहुत बढ़िया, इनकी क्वालिटी अच्छी है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ है कि इस प्राइस पे ना अब आपको यहाँ पर 1.5K वाले जो डिस्प्ले भी मिलने लग गए हैं, चाहे रियलमी के हो या फिर दूसरे ब्रांड के साथ भी। लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई देखो 1080p यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है ये भी, और छोटी सी स्क्रीन है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर और ज़्यादा ऐसे रेजोल्यूशन की कोई इतनी नीड वगैरह रहती नहीं है। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले में ना आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया, जिनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत फास्ट है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर भाई मैंने जैसे बताया ना, ये वाला जो बटन है ना मैं बार बार यूज़ कर लेता हूँ, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर जैसा आप देखते हो बहुत फास्ट है, थोड़ा एनिमेशन यहाँ पर स्लो है हल्का सा, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर मुझे अच्छे लगे। मतलब ऐसे कभी हुआ नहीं कि मैंने इस पर टैप किया और अनलॉक नहीं हुआ। बट अब जो चीज़ है जो यहाँ पर नथिंग के फोन्स में आपको देखने को मिलती है, और वो यहाँ पर है इनका UI मैं बोलूँगा कि भाई बहुत ही क्लीन, बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा है। और मैं एक डिजाइनर हूँ, तो मुझे ये जो मिनिमलिस्टिक टाइप की जो डिजाइन वगैरह रहते हैं ना, वो मुझे सच में काफी बढ़िया लगते हैं। और वैसे ही आपको नथिंग फोन्स में देखने को मिलता है, तो आइकन्स हो यहाँ पर, विजेट्स हो, या फिर जैसे आप UI वगैरह भी देखोगे बहुत ही क्लीन है। वैसे तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंड्रॉइड है, यहाँ पर आपको कोई ब्लॉटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलता, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन नथिंग ने उस पर अपना OS वगैरह लगाया और बहुत सारी कस्टमाइजेशन की है। जैसे यहाँ पर आपको नथिंग OS 3.1 देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड है, तो देख सकते हो लेटेस्ट यहाँ पर आपको एंड्रॉइड दिया हुआ है इनमें। बाकी नथिंग का कहना है कि इसमें आपको यहाँ पर 3 साल के OS अपडेट मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। तो OS बहुत क्लीन है, मुझे यहाँ पर काफी मिनिमलिस्टिक लगा, काफी सारे फीचर्स वगैरह हैं यहाँ पर। लेकिन अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको सेम ही प्रोसेसर मिलता है, और वो है यहाँ पर स्नैपड्रैगन 7S Gen 3। अब देखो भाई, ये जो फोन है ना, इनका जो प्राइस है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा बेटर प्रोसेसर होना चाहिए था नथिंग फोन 3A Pro में, क्योंकि ये जो फोन है 30,000 के आसपास है विदाउट डिस्काउंट। विद डिस्काउंट भी अगर आप 25,000 भी लगाओगे तो भी मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेसर है थोड़ा सा अंडर पावर है। लेकिन जो चीज मायने रखती है ना, वो होती है भाई ऑप्टिमाइजेशन। और मैं बोलूंगा कि यहाँ पर भाई इन फोन्स की में जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी बढ़िया रहती है। नथिंग फोन जो पहले फोन जो यूज कर चुके हैं उनको पता होगा कि नथिंग ना बार बार बहुत सारे अपडेट भेजता है इंप्रूव करने के लिए। और यहाँ पर जब हमने इस फोन को ओपन भी किया था ना, तो एक जो अपडेट था वो उसी टाइम ही आ गया था, और एक जो अपडेट है कुछ दिन पहले ही आया। तो जब तक भाई ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2 अपडेट ऑलरेडी आ चुके हैं इसके जो UI वगैरह या फिर इसकी जो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। बट एक चीज तो मैं बोलूंगा कि हमने कुछ यहाँ पर ग्लिच फेस किए हैं। जैसे कई बार क्या हो रहा था कि ये जो ऐप ड्रॉअर रहता है ना, ये भाई आ ही नहीं रहा था, हम जैसे स्वाइप कर रहे तो बिल्कुल ब्लैंक था। और दूसरा अपडेट होने के बाद तो हमने अभी तक तो ऐसा कुछ इशू फेस नहीं किया, तो होपफुली वो फिक्स हो गया। लेकिन जितनी भी मैंने भी रिव्यूज देखे हैं, वीडियोज देखी हैं, उनमें भी बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह के ग्लिचेस वगैरह फेस हुए हैं। बाकी स्टटर वगैरह का मुझे एज सच तो कोई इशू फेस नहीं हुआ दोनों ही फोन्स में। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो है कि इन फोन्स में आपको यहाँ पर UFS 2.2 स्टोरेज दी हुई है। अब UFS 2.2 स्टोरेज ना आपको 10,000 के अंडर के फोन्स में देखने को मिलती है। यहाँ पर ये फोन्स भाई ऑब्वियसली बात है 20,000 से ऊपर फोन्स हैं, ये 30,000 तक जाएगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर UFS 3.1 स्टोरेज यूज होती तो मेरे को लगता है कि बेटर रहता। नथिंग फोन 3A में स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 चल सकता है, मुझे यहाँ पर लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा प्रोसेसर है वैसे। लेकिन नथिंग फोन 3A Pro में आई थिंक यहाँ पर 7+ Gen 3 ये सब दे सकते थे, क्योंकि इस तरह का फोन ऑलरेडी प्राइस के हिसाब से अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर OnePlus Nord फोन आता है 7+ Gen 3 के साथ, और इवन यहाँ पर Realme GT60 आता है शायद, और वो भी आपको यहाँ पर अराउंड 27,000 26,000 के आसपास में फोन मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि प्रोसेसर यहाँ पर ये जो फोन में थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था, हो सकता था। बट ऑप्टिमाइजेशन पे जैसे मैंने बोला भाई बहुत यहाँ पर चीजें डिपेंड करती है, और यहाँ पर ना ऑप्टिमाइजेशन इन हार्डवेयर की बहुत अच्छी है। जैसे भाई आईफोन होते हैं, आईफोन अपने हार्डवेयर के हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन करता है, और वैसे ही मुझे लगता है कि भाई नथिंग है वो बहुत काम करता है भाई ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह पे। तो ग्लिचेस वगैरह अभी तक तो बहुत मुझे ऐसे ज़्यादा देखने को नहीं मिले, लेकिन होपफुली अपडेट्स के बाद जो भी ग्लिचेस वगैरह वो यहाँ पर रिजॉल्व करेगा। लेकिन स्टोरेज टाइप आप नहीं बढ़ा सकते हो, तो उसके हिसाब से भाई ये मतलब लॉन्ग टर्म के यूसेज के हिसाब से पता लगेगा कि इन फोन की परफॉर्मेंस कैसी है। जब आप बहुत सारी एप्स डाल दोगे भाई, बहुत सारे आपके जो गैलरी वगैरह भरी होगी, फोटोज वगैरह आपने खींची होगी, स्टोरेज भरी होगी, हर ऐप का जो कैशे वगैरह भी रहेगा, तो तब जाके पता लगेगा भाई इस फोन की परफॉर्मेंस कैसी रहती है UFS 2.2 स्टोरेज के साथ। अभी तो ऐसा कोई मुझे इशू फेस नहीं हो रहा है, लग रहा है कि भाई काफी हद तक स्मूथ है। बट UFS 3.1 3.2 तो मेरे ख्याल से यहाँ पर होनी चाहिए थी इन दोनों फोन्स में। बाकी परफॉर्मेंस जैसे बताया यहाँ पर कोई यहाँ पर मुझे इशू फेस नहीं हुआ। हमने बेंचमार्क्स वगैरह लिए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो AnTuTu का बेंचमार्क स्कोर है इस प्रोसेसर के साथ अराउंड 8 लाख के आसपास रहता है। Geekbench के स्कोर जैसा आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। दोनों के जो फोन्स की परफॉर्मेंस सिमिलर ही है, ऑब्वियसली बात है सिमिलर ही यहाँ पर प्रोसेसर है। लेकिन अगर 7+ Gen 3 होता तो यहाँ पर जो AnTuTu स्कोर है और बेटर हो जाते हैं, आई थिंक डबल ही हो जाते हैं। 1.5 जो
मिलियन के आसपास। बाकी कुछ और फीचर की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको यहाँ पर NFC का सपोर्ट मिलता है, साथ में यहाँ पर आपको IP64 की रेटिंग मिलती है। तो ये एक चीज़ है कि आपको यहाँ पर IP67, 68, इवन 69 भी अब आ जाते हैं फोन। तो यहाँ पर आप सिर्फ ये स्प्लैश प्रूफ है, आप इसको पानी वगैरह में ना लेके जाए तो बेटर है दोनों ही फोन्स को। अब एक चीज़ हमने यहाँ पर मिस कर दिया है, वैसे वो आप मिस नहीं करोगे, बहुत बार आप उसको यूज करने वाले हो, चाहे आप भाई उसको बाय मिस्टेक भी यूज करो, लेकिन यूजफुल बहुत है। इसमें जो आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बटन दिया है और इनको बोलते हैं भाई एसेंशियल स्पेस बटन। अब ये जो बटन है ये नॉर्मली वैसे आप किसी तरह से आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, इसका जो मेजर काम है वो यहाँ पर है स्क्रीनशॉट्स और आप वॉइस नोट्स वगैरह आप रिकॉर्ड करना। अब इन फोन्स में ना आपको दूसरे फोन्स की तरह AI के बहुत ज्यादा ऐसे भर के फीचर्स वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो एसेंशियल जो बटन है, एसेंशियल स्पेस बटन, उसमें आपको यहाँ पर AI वगैरह का एक फीचर दिया है। जैसे इस बटन को आप यहाँ पर सिंगल प्रेस करोगे तो ये जो फोन है एक स्क्रीनशॉट ले लेता है। अब बहुत बार होता है कि जब आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हो तो आपको याद नहीं रहता बाद में आप जब भी देखते हो गैलरी वगैरह कि ये स्क्रीनशॉट वगैरह आपने किस लिए लिया था। तो यहाँ पर ये है कि ये जो स्क्रीनशॉट है ये एसेंशियल स्पेस में यहाँ पर सेव हो जाता है और AI बेसिकली वो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको डिस्क्राइब कर देता है। साथ में आप अपने नोट्स वगैरह छोड़ सकते हो कि ये मैंने किस लिए लिया। लेकिन अगर आप वॉइस नोट यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये जो बटन है थोड़ी देर होल्ड करके रखना होगा और साथ में यहाँ पर आप अपने जो वॉइस वगैरह साथ में रिकॉर्ड कर सकते हो। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, वॉइस नोट आपने यहाँ पर छोड़ दिया, तो बाद में देखोगे तो वो थोड़ा इजी रहता है आप अपनी वॉइस सुनकर या फिर कोई भी नोट्स वगैरह छोड़ना। अब देखो मुझे ये फीचर अच्छा लगा है, काफी यूजफुल हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा हो सकता है, इवन कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह भी बहुत सारे नोट्स वगैरह बनाते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं, तो उस हिसाब से मुझे सही लगा। और जो भी स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा ना, तो जैसे मैं यहाँ पर डबल टैप करूंगा इस पर तो आप यहाँ पर ये जो इनका एसेंशियल स्पेस वगैरह में आप आ सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे जितने भी स्क्रीनशॉट्स आपने लिए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट लिया था और ये AI ने इसको नीचे बता दिया कि ये भाई कौन सा मॉडल है और क्या है और सारा डिस्क्राइब कर देता है अच्छे से। तो एक अच्छा फीचर है, मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स के यहाँ पर काफी काम आ सकता है, इवन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए या किसी के लिए भी जो मतलब ऐसे स्क्रीनशॉट लेते हो तो यहाँ पर आप इसको नोट बनाकर रख सकते हो, बाद में आपको याद रहेगा। बट कितना यूजफुल है वो मतलब आने वाले टाइम में पता लगेगा। बट एक चीज़ तो मैंने यहाँ पर नोटिस करी कि ये जो बटन है ना, इसकी जो प्लेसमेंट है वो अच्छी है वैसे, लेकिन बहुत बार एक्सीडेंटली मैं इसको यहाँ पर भाई प्रेस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो बटन है ना पावर बटन के बहुत पास है, तो कभी भी ऐसे फोन वगैरह उठाओ तो गलती से यहाँ पर पावर बटन की जगह यहाँ पर ये जो बटन है प्रेस हो जाता है, तो स्क्रीनशॉट मतलब सेव कर देगा ये। और दूसरी बात ये है कि इसको कस्टमाइज करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको किसी और चीज से कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन हाँ पावर बटन को जैसा कस्टमाइज कर सकते हो, तो वो एक अच्छी चीज है। अब देखो इन फोन में जो मेन चीज है वो इनके कैमराज है, लेकिन उससे पहले इनकी बैटरी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि इन फोन में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है। भाई 50,000 mAh की बैटरी पता नहीं कब आएगी, लेकिन 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से वर्क करती है, पूरा दिन आप आराम से निकाल सकते हो। इसके साथ आपको कोई चार्जर वगैरह नहीं मिलता, लेकिन ये 50 वॉट का जो चार्जिंग है सपोर्ट करते हैं। 20 मिनट के आसपास ये लेते हैं भाई 50% चार्ज होने में, और 1 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाते हैं। और इस बैटरी के साथ ना आराम से आपको यहाँ पर 6 से 7 घंटे का SOT मिल जाना चाहिए। अब बात है भाई इनके जो मेन फीचर के बारे में, जो कि यहाँ पर जो डिफरेंस है इन दोनों फोन्स में, और वो यहाँ पर है इसके कैमरास। अब कैमरा में देख सकते हो भाई पीछे की तरफ काफी डिफरेंट आपको यहाँ पर डिजाइन और यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल दिख रहा होगा। लेकिन अगर नथिंग फोन 3A की तरफ आए तो इस फोन में आपको यहाँ पर 2 50 मेगापिक्सल के कैमरा मिलते हैं, जिसमें से एक जो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है नॉर्मल जो फोकल लेंथ के साथ आता है, दूसरा जो यहाँ पर है वो 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया हुआ है, और तीसरा जो यहाँ पर जो कैमरा है वो यहाँ पर टेलीफोटो लेंस है, 2x टेलीफोटो लेंस एक्चुअली। और वही यहाँ पर नथिंग फोन 3A प्रो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको भी 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है, 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस दिया हुआ है, और यहाँ पर जो चीज डिफरेंट है वो यहाँ पर है, इसमें आपको जो 50 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोप लेंस दिया हुआ है। अब ये देखो भाई पेरिस्कोप जो लेंस है ना, यहाँ पर रियलमी के फोन में पहले भी यूज कर चुके हैं इस प्राइस रेंज में। तो रियलमी आई थिंक 12 प्रो प्लस के बाद यहाँ पर आने शुरू हुए थे, तो 13 प्रो प्लस 14 प्रो प्लस इनमें आपको सब में पेरिस्कोप लेंस दिया हुआ है। और पेरिस्कोप लेंस ना मैं बोलता हूँ भाई बहुत बढ़िया यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी आती है उनकी वजह से। तो इन दोनों फोन में जो मेजर डिफरेंस वो यहाँ पर है कि नथिंग फोन 3A प्रो में आपको पेरिस्कोप लेंस दिया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर अभी एक ट्विस्ट है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे नथिंग फोन 3A की जो पिक्चर क्वालिटी है यहाँ पर भाई बहुत बढ़िया लगी, काफी अच्छे कलर्स हैं यहाँ पर, जो नेचुरल स्किन टोन्स भी आपको दिखेंगी, अच्छी यहाँ पर शार्पनेस है, कलर की एक्यूरेसी है वो भी मुझे बहुत बढ़िया लगी, स्किन टोन्स भी यहाँ पर अच्छी आती है, डायनेमिक रेंज भी मुझे यहाँ पर देखो बहुत अच्छी लगी है। ओवरऑल यहाँ पर इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है यहाँ पर जो मेन प्राइमरी कैमरा से 50 मेगापिक्सल से बहुत अच्छी यहाँ पर निकल के आती है, और यही जो सेम सेंसर आपको यहाँ पर नथिंग फोन 3A प्रो में भी दिया हुआ है। लेकिन अगर इनको साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे ना तो नथिंग फोन 3A प्रो के जो कैमरा से ना थोड़ी सी मेरे को लगता है कि म्यूटेड या फिर मैं बोलूँ थोड़ी फेडेड सी यहाँ पर फोटोज आती है। दोनों ही फोन्स में जो कलर के जो डिफरेंस वगैरह आप देख सकते हो भाई, हल्का फुल्का कलर यहाँ पर डिफरेंट है। अब आई डोंट नो ऐसा क्यों है, क्योंकि सेम ही यहाँ पर सेंसर है, सेम ही यहाँ पर प्रोसेसर है। लेकिन अगर मेरे को चूज करना हो तो नथिंग फोन 3A की जो कैमरा की क्वालिटी है या फिर जो पिक्चर जो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ी बेटर मुझे लगी है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया हुआ है, और इन दोनों कैमरास की परफॉर्मेंस एक्जैक्टली सिमिलर है। अगर आप जैसे लैंडस्केप वगैरह खींचो तो इस हिसाब से
यहाँ पर ये कैमरा यूज हो सकते हैं। 8 मेगापिक्सल ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर मेरे ख्याल से 16 मेगापिक्सल वगैरह देते तो थोड़ा सा और अच्छी यहाँ पर क्वालिटी आती। लेकिन जैसे मैं बताया, जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पर इनके जो तीसरे कैमराज में है, और वो यहाँ पर है जो नथिंग फोन 3A का पेरिस्कोप लेंस। अब देखो, तो नथिंग फोन 3A में आपको यहाँ पर एक 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो लेंस दिया हुआ है, जिसमें मैं बोलूंगा कि भाई अच्छी फोटोज आ सकती हैं, पोर्ट्रेट्स वगैरह खींचने हो तो वो भी बहुत बढ़िया रहते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर नथिंग फोन 3A प्रो में आपको यहाँ पर एक पेरिस्कोप लेंस दिया हुआ है, और इसकी जो फोटोज आती है ना भाई बहुत बढ़िया आती है। पोर्ट्रेट्स यहाँ पर बहुत बढ़िया निकल के आते हैं। दोनों ही फोन्स में आप यहाँ पर 1x, 2x, 3x और 4x तक यहाँ पर जो जूम कर सकते हो, पोर्ट्रेट्स खींच सकते हो। लेकिन नथिंग फोन 3A में 1x और 2x रहेगा, वो यहाँ पर जो कैमरा से आप खींच सकते हो। 4x और 3x जो रहेगा वो डिजिटल जैसे इन सेंसर जूम रहता है। और वहीं यहाँ पर नथिंग फोन 3A प्रो में ऑब्वियसली बात है पेरिस्कोप लेंस है, तो 1x और 3x जो रहेगा वो आप यहाँ पर जैसे जूम करके खींच सकते हो। बाकी 2x और 4x जो रहता है वो इन सेंसर जूम से मतलब आप खींच पाओगे। पोर्ट्रेट्स की क्वालिटी यहाँ पर बहुत सही रहती है, पीछे बोके वगैरह भी देख सकते हो, बहुत बढ़िया रहता है, क्रीमी रहता है। और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो फोटोज वगैरह रहती है दोनों ही फोन्स की काफी बढ़िया लगी मुझे। सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आपको इन दोनों फोन्स में दिखेगा। अब देखो भाई, कैमरा में मेजर डिफरेंस यहाँ पर जो लेंसेज के हैं, लेकिन अगर फोटोज को आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा ऐसे डिफरेंस आपको लगेगा नहीं कि भाई नथिंग फोन 3A प्रो आपको लेना चाहिए सिर्फ पेरिस्कोप के लिए। ऑब्वियसली बात है थोड़े बेटर यहाँ पर आपको फोटोज निकलेंगे, लेकिन 3A जो है ना वो भी मुझे यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी लगा कैमरास के हिसाब से। बाकी यहाँ पर अगर वीडियोस की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको यहाँ पर OIS का सपोर्ट मिलता है प्राइमरी कैमरा में। इवन यहाँ पर नथिंग फोन 3A प्रो में आपको यहाँ पर पेरिस्कोप में भी OIS का सपोर्ट मिलता है। लेकिन वीडियोज यहाँ पर आप 4K 30 FPS तक यहाँ पर खींच सकते हो। 1080p 60 FPS का भी सपोर्ट है, लेकिन 4K में यहाँ पर देख सकते हो वीडियो की क्वालिटी दोनों ही फोन्स की काफी बढ़िया रहती है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो इन दोनों फोन्स में आपको यहाँ पर थोड़े डिफरेंट कैमरास मिलते हैं। 3A में आपको यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है सेल्फी, और 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको 3A प्रो में आपको कैमरा दिया हुआ है। और सेल्फी की क्वालिटी ऑब्वियसली बात है थोड़ा हाई रेजोल्यूशन यहाँ पर कैमरा है 3A प्रो में, तो अच्छी यहाँ पर आपको डिटेल में दिखेंगी। लेकिन दोनों ही जो कैमराज हैं उनकी जो कैमराज की क्वालिटी अच्छी है, पोर्ट्रेट्स भी यहाँ पर अच्छे आते हैं दोनों ही कैमरा से। लेकिन जो मेन डिफरेंस यहाँ पर है कि वीडियो में आप यहाँ पर नथिंग फोन 3A से 1080p 60 FPS यहाँ पर शूट कर सकते हो, लेकिन 3A प्रो में आप यहाँ पर 4K शूट कर सकते हो सेल्फी कैमरा से। फ्रेम रेट यहाँ पर 30 FPS ही रहेगा ऑब्वियसली बात है। तो ओवरऑल ये दोनों फोन्स हैं, नथिंग फोन 3A प्रो और नथिंग फोन 3A। देखो भाई, दिखने में यहाँ पर सब्जेक्टिव है, आपको ये पसंद आ सकते हैं। जैसे मैं भाई आपको यंगस्टर हो तो आपको डेफिनेटली ये जो इस तरह के लुक पसंद आ सकती है। और मेरे हिसाब से इन दोनों फोन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको लुक और एक पेरिस्कोप लेंस यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया हुआ है। यहाँ पर भी जो कैमरा है बहुत बढ़िया है, कैपेबल है। डिस्प्ले यहाँ पर दोनों के फोन्स के बहुत बढ़िया है, UI काफी स्मूथ है, परफॉर्मेंस भी यहाँ पर डिसेंट है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेसर है 7S Gen 3, ये नथिंग फोन 3A के हिसाब से सही है। यहाँ पर थोड़ा मेरे को लगता है कि अपग्रेड होकर आना चाहिए था। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर दोनों ही फोन्स में आपको UFS 2.2 मिलती है, तो ये एक मेजर मुझे यहाँ पर कॉन लगा इसका। बाकी कैमराज यहाँ पर अच्छे हैं, थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की और जरूरत है। बाकी UI में थोड़े बहुत अभी ग्लिच है, लेकिन मुझे लगता है कि आई एम श्योर ये चीजें जल्दी से जल्दी फिक्स कर देगा नथिंग। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है नथिंग का वो बहुत अच्छा है, तो बहुत जल्दी यहाँ पर जो अपडेट्स वगैरह आते हैं, जैसे बताया अभी 2 अपडेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो प्राइस के हिसाब से ये जो फोन है नथिंग फोन 3A, ये भाई देखो 25,000 के आसपास का फोन है, डिस्काउंट वगैरह के बाद ये आपको मिलेगा 23,000 के आसपास का। और वही यहाँ पर ये जो फोन है नथिंग 3A प्रो, इसका प्राइस है 30,000 रुपए, डिस्काउंट के बाद ये आपको मिलेगा 27,999 28,000 रुपए का। और उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर नथिंग A थोड़ा सा और यहाँ पर बेटर हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। अब यहाँ पर देखो भाई नथिंग फोन 3 भी आएगा कुछ टाइम में, जिसमें आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से पूरी आपको ग्लिफ लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, बेटर प्रोसेसर मिलेगा, आई थिंक स्नैपड्रैगन 8 Gen जो भी आपको मिलेगा। उसके अलावा मुझे जो लगता है कि वो होगा भाई UFS 3.2, ये सब स्टोरेज तो यहाँ पर आपको उस फोन में मिल जाएंगी। बाकी कैमराज में मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे कैमराज यहाँ पर दिए हैं, तो आई थिंक सेम ही यहाँ पर कैमरा सेटअप हो सकता है वहाँ पर, या फिर थोड़ा और बेटर जैसे आपको वीवो के फोन में मिलता है 200x जूम। तो अगर आप वेट करना चाहो तो नथिंग फोन 3 का भी वेट कर सकते हो, बट वो उसका प्राइस फिर ज़्यादा रहता है 40,000 के आसपास। यहाँ पर 30,000 के अंडर में अगर आप कोई फोन ढूंढ रहे हो, 25,000 के अंडर में कोई फोन ढूंढ रहे हो, तो इन दोनों फोन में से आप कुछ कंसीडर कर सकते हो। या फिर अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन वगैरह रहते हैं, हम अपने चैनल पर और भी वीडियोज बनाते हैं। हमने कुछ दिन पहले ही Realme 14 Pro Plus का भी वीडियो बनाया था, और वो फोन और ये जो फोन है काफी मेरे को लगता है कि यार भाई एक तरह से कॉम्पिटिटर है। और मेरे ख्याल से आई थिंक OnePlus का भी फोन है, वो भी यहाँ पर काफी अच्छी खासी टक्कर देता है इन फोन को। तो उनका अगर आपको यहाँ पर साइड बाय साइड कंपैरिजन देखना हो, रिव्यू यहाँ पर आपको देखना हो, तो आप नीचे कमेंट कर देना। वैसे आपको ये दोनों फोन्स में से कौन सा फोन अच्छा लगा है, या फिर आपका क्या कहना है इन दोनों फोन्स के बारे में, डिजाइन के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, जो आपको यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं, कैमरा वगैरह सब कुछ, वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको इनको परचेज करना होगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।